एक एक दिन में 37 केस चुटकियों में सॉल्व करते हैं। कोई भी समस्या जहां से सॉल्व नहीं होती वो हमारे बड़े भैया एडीजी प्रेम प्रकाश सर डेली कम से कम 2-3 केस ऐसे आते हैं कि मेरे पैसे ठग लिए, मुझे कहा कि मैं भर्ती करा दूंगा और पैसे ले लिए। कृपया कोई भी शॉर्टकट ना अपनाएं। जीवन में शॉर्टकट अपनाने का अर्थ है कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं। जो उपलब्धियां आपको जीवन में हासिल करनी है उसके लिए एक कठिन परिश्रम, एक लगन की आवश्यकता होती है। कोई भी सफलता आज तक कभी भी किसी को बाई चांस नहीं मिली। बाई चांस कुछ नहीं मिलता, बाई चांस मिलता है तो केवल धोखा मिलता है। ये जितेंद्र शर्मा जी ने यहाँ चरितार्थ कर दिखाया। इच्छा थी कि डिफेंस फोर्सेज में हाईएस्ट पद पर जाएंगे, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं कि जिस तरह की आप यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, आप सब बच्चों का, प्यारे बच्चों का मैं प्रयागराज की धरती पर स्वागत करता हूं। और साथ ही साथ अभी आपका पुरस्कार वितरण समारोह शुरू होगा। मेडल, सर्टिफिकेट प्रॉपर मिलेंगी। उससे पहले मैं एडीजी सर का स्वागत करता हूं कि आप आएँ और अपने शब्दों से बच्चों को प्रेरित करें और इस पूरी महफिल में 4 चांद लगाएं। आप हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं और मैं आपको अपने गुरु की तरह मानता हूं, आपको देख के सीखता हूं। सर का कोई भी ऐसा वीडियो नहीं है जो मैं देखता नहीं हूं। एक एक दिन में 37 केस चुटकियों में सॉल्व करते हैं। कोई भी समस्या जहां से सॉल्व नहीं होती वो हमारे बड़े भैया एडीजी प्रेम प्रकाश सर सॉल्व करते हैं। बहुत मेहनत करते हैं। सुबह 5 बजे 4 बजे दिनचर्या शुरू होती है और रात कब होती है पता ही नहीं चलता। बाकी पुलिस प्रशासन की ड्यूटी से आप तो वाकिफ है अच्छे से। मैं स्वागत करता हूं बड़े भैया आपका। थैंक यू जितेंद्र शर्मा जी और आपकी एकेडमी के सभी सम्मानित साथी। यहाँ मेरे साथ बैठे हुए हमारे छोटे भाई साथी अधिकारी नवेंदु जी, उपस्थित समस्त या आर्म फोर्सेस के हमारे जवान, इंस्ट्रक्टर्स, यहाँ जितने भी एस्पिरेंट्स बैठे हुए हैं जो डिफेंस फोर्सेस में जाना चाहते हैं और अन्य सर्विसेज के लिए वनडे एग्ज़ाम, एनडीए, बाकी तैयारियां जो कर रहे हैं, आप सभी को सबसे पहले मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आपने एक इतनी अच्छी एकेडमी जो निस्वार्थ भाव से कार्य कर रही है, जिसके इंस्ट्रक्टर्स अपनी क्षमता का एक बहुत सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर चुके हैं। जो अभी एयरफोर्स का रिजल्ट आया उसमें आपने जो जिस तरह के उच्च स्थान प्राप्त किए हैं, मैं आप सभी के इंस्ट्रक्टर्स को, आपकी पूरी टीम को बधाई देना चाहूँगा। आज़ादी का हम जो ये 75वां वर्ष मना रहे हैं, इसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम किए गए हैं, जिसमें सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण कार्य है वो था हर घर तिरंगा। सभी को ये प्रण करना चाहिए कि हम हर घर, हर दुकान, हर मकान, हर एस्टेब्लिशमेंट पर इस बार तिरंगा फहराएंगे। और बहुत आसान कार्य कर दिया गया है, हरघरतिरंगा.com, उस पर जाकर वर्चुअली भी आप फ्लैग पिन कर सकते हैं। जो आज कार्यक्रम प्रस्तुत हुए उसमें सबसे जो बेहतरीन कार्यक्रम मैं देख रहा था कि हाईएस्ट जो गैलेंट्री अवार्ड है पूरे भारत का, परमवीर चक्र, वो अधिकांश तौर पर पॉस्टुमसली दिया जाता, मरणोपरांत। लेकिन ऐसे लिविंग लेजेंड रहे जिनको आज आपने देखा था, परमवीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट जिनको मानद उपाधि दी गई है, परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव जी। और ये पीढ़ी जो मेरे सामने बैठी है, नौजवान, ये वास्तव में किसी दिन नाज करेंगे कि हमने इस विभूति को अपने सामने लिविंग कंडीशन में देखा। और आप जब भी याद करेंगे आपको गौरव की अनुभूति होगी। जिस तरह का उन्होंने आज यहाँ पर मोटिवेशनल स्पीच दी, लाइव एग्जाम्पल, अपना जो जीवन में जिस दौर से वो गुजरे वो उन्होंने जो बताया, वास्तव में ऐसा लगता था कि जैसे फिल्म वैसे चल रही थी, कुछ फिल्म के सीन चल रहे थे, लेकिन उससे भी बेहतर वो दिखाई दे रहा था उनके शब्दों में कि क्या होता, शौर्य की पराकाष्ठा क्या हो सकती है, माँ भारती का आशीर्वाद क्या नहीं करा सकता। जो उपलब्धियां आपको जीवन में हासिल करनी है उसके लिए कठिन परिश्रम, एक लगन की आवश्यकता होती है।
कोई भी सफलता आज तक कभी भी किसी को बाई चांस नहीं मिली। बाई चांस कुछ नहीं मिलता, बाई चांस मिलता है तो केवल धोखा मिलता है। बहुत से मेरे पास आते हैं इस तरह के बच्चे जो केवल इस आश में रहते हैं कि शायद रिश्वत देकर नौकरी लग जाएगी। डेली कम से कम 2-3 केस ऐसे आते हैं कि मेरे पैसे ठग लिए, मुझे कहा कि मैं भर्ती करा दूंगा और पैसे ले लिए। कृपया कोई भी शॉर्टकट ना अपनाएं। जीवन में शॉर्टकट अपनाने का अर्थ है कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं। जिस रास्ते में शूल ना बिखरे हों, धाराएं प्रतिकूल ना हों, ऐसा समझ लीजिए कि उस सफलता का कोई मायने नहीं है। अगर आप सफल भी होंगे तो उसमें कुछ आपको खुशी नहीं होगी। खुशी तभी होती है जब आप बहुत मेहनत करते हैं, बार बार आपको ऐसी रुकावटें आती हैं जो आपके रास्ते को रोकती हैं। अभी भाई जितेंद्र शर्मा जी जैसे बता रहे थे कि उनका कई बार मन होता था कि सुसाइड पॉइंट तक जाएं। जीवन में ऐसे क्षण भी आएंगे, आपके साथ ऐसी परिस्थितियां भी आएंगी कि जब आपको लगेगा कि अब कुछ नहीं बचा, लेकिन उसके बाद भी आप देखते होंगे कि दौड़ के मैदान में लिखते हैं, जो कई बार स्लोगन देखते होंगे, टफ गेट्स गोइंग। जब टफनेस बढ़ती रहती है, लेवल बढ़ता रहता है, जब लगता है कि अब बिल्कुल लड़ाई हारने वाले हैं, दौड़ से बाहर हो जाना चाहिए, उसके बाद भी द टफ गेट्स गोइंग। वो चलता रहेगा। जो मजबूत आदमी है, जिसके इरादे पक्के हैं, सच्चे हैं, वो व्यक्ति कभी हार नहीं मानते और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये आप सदैव इस सूत्र वाक्य को रखिए। सभी के जीवन में जो बताया कि बड़ी मॉडेस्ट शुरुआत करते हैं, चाहे कितनी बड़ी सर्विस हो, जो सरकारी सेवाएं हैं, उसका आज भी जो अधिकांश अनुपात है वो ऐसे लोगों का है जो गरीबी से, सुदूर ग्रामीण अंचल से, पहाड़ी अंचल से, वनों के अंचल से निकलकर सरकारी स्कूल में पढ़कर, सरकारी छात्रवृत्तियों पर पढ़कर उसके बाद सफल हुए हैं। और आज सबसे ज़्यादा उन्हीं लोगों की संख्या, क्योंकि जिनको आसान ज़िंदगी मिलती है, जो आसानी से जिनको सब कुछ मिल जाता है, वो कभी भी टफ सोल्जर नहीं बन सकते। वो कभी भी अपने जीवन में कुछ ऐसा जो असंभव लगता है उसको हासिल नहीं कर सकते। तो आज आपको ऐसे जो यहाँ पर आपको इस तरह के रोल मॉडल्स दिखाए गए आपके सामने हैं। योगेंद्र यादव जी ने जो पराक्रम दिखाया, आपको सीख लेनी चाहिए कि हम भी उनकी तरह फौज में जाकर इसी तरह का प्रदर्शन करेंगे, शौर्य का प्रदर्शन करेंगे। अभी कुछ समय बाद नवेंदु जी को यहाँ पर बुलाया जाएगा, जो हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस की शान है, जिनको गैलेंट्री के लिए राष्ट्रपति जी ने पुरस्कृत किया। आज भी मुझे ये अनाउंस करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि माननीय राष्ट्रपति जी का जो सर्वोच्च हमारे यहाँ मेडल होता उत्कृष्ट सेवा के लिए, वो भाई नवेंदु सिंह जी को प्रदान किया गया है। ये अनूठी उपलब्धियां हैं जो बड़ी मेहनत से हासिल होती हैं। ये सरकारी सेवा की बात है, लेकिन उसके बाद भी अगर किसी को सरकारी सेवा नहीं मिलती तो रास्ते बंद नहीं हो जाते, उसके बाद और बहुत से रास्ते खुल जाते हैं। ये जितेंद्र शर्मा जी ने यहाँ चरितार्थ कर दिखाया। इच्छा थी कि डिफेंस फोर्सेस में हाईएस्ट पद पर जाएंगे, लेकिन खुद भले ही कोई भी कारण रहे हों, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं कि जिस तरह की आप यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, आपके बहुत सारे कैडेट्स उस उच्चस्थ स्थान को जरूर प्राप्त करेंगे। आर्मी चीफ बनेंगे, एयरफोर्स के चीफ बनेंगे, नेवल चीफ बनेंगे। जो ट्रेनिंग का आप स्तर दिखा रहे हैं, जितनी टफनेस आप बना दे रहे हैं, लोगों के अंदर पैदा कर देते हैं इस नौजवान पीढ़ी में, तो ये सभी आपके काम आएंगे। इस देश को मजबूत बनाने में आपका अनूठा योगदान होगा। और ये किसी भी सेवा से कम नहीं है। ये डिफेंस फोर्सेस के लिए सबसे बड़ी सेवा है कि आप पहले से ही उनको तैयार करके उसके बाद फोर्स में भेज रहे हैं, उनको मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से तैयार कर दे रहे हैं। आप सबको हार्दिक बधाई। आपने मुझे भी अपने मध्य बुलाया और इस स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर मैं आप सबको, आपके परिवारजनों को शुभकामना देता हूं कि हमारा गणतंत्र इसी प्रकार से बिल्कुल स्वस्थ रहे, मजबूत होता रहे और भारत हमेशा एक सबसे ऊंचा स्थान पर रहा है पूरे वर्ल्ड में,
इसी प्रकार अपना स्थान और उन्नति करता जाए, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। सभी को जय हिंद, जय भारत। देश प्रेम का जज्बा, साहस, सफलता से बढ़कर जिनमें है राष्ट्र की सेवा का संकल्प, उन्हें फौजी बनाएंगे हम हैं कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी प्रयागराज, इंडिया's biggest training institute. Agnipath scheme, your chance to wear military uniform. Admissions open for NDA, CDS, AFCAT, CAPF, Agniveer, SSB interview, physical training. Visit Cadets Point Defense Academy, Tagore Town, Prayagraj, or call 941-540-2422.